हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम आईएलटीएस पीटी एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी की ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा कि होप ओनोनो प्रेयर के बारे में सभी जानते हैं। मुझे इसके बारे में बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास जो काउंसलिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि मैम मैं इसके लिए होप ओनोनो प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट होप ओनोनो प्रेयर हमारे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही। क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। देखिए, जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई तो मैंने भी स्टार्टिंग में होप ओनोनो प्रेयर की थी, बट मुझे थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ हो गया कि इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। या तो उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत है कि अपने ऊपर विश्वास करने में उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई हार्ड डिसीजन लेना हो, टफ़ डिसीजन लेना हो, तो आप अकेले खुद नहीं ले सकते। या तो आप अपने फादर से पूछोगे, मदर से पूछोगे या किसी रिलेटिव से पूछोगे। कोई भी हार्ड डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते। अगर आपको वहाँ पे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो यही दिखाता है कि आप कभी अपने होप ओनोनो प्रेयर में अगर आप वो 4 फ्रेजेस यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी सिचुएशन के लिए, अगर आप किसी इंसान के लिए होप ओनोनो प्रेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उन 4 फ्रेजेस में आपका कितना ट्रस्ट है, उस यूनिवर्स पर आपका कितना ट्रस्ट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि होप ओनोनो प्रेयर को जब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ किया, और वो एक्सपेरिमेंट मेरे लिए बहुत 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 हेल्पफुल हुए। अगर मैं आज भी होप ओनोनो प्रेयर करती हूँ तो मेरी विद इन 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट में मैं जो भी डिज़ायर करती हूँ या फिर मैं जिस इंसान के लिए कर रही हूँ, जिस सिचुएशन के लिए कर रही हूँ, मेरी होप ओनोनो प्रेयर मेरे लिए वर्क करती है। तो सबसे पहले जो लोग इस टर्म को नहीं जानते, होप ओनोनो प्रेयर होती क्या है, मैं थोड़ा सा उनको बता देती हूँ। देखिए, होप ओनोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है और इसमें 4 फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। 4 सेंटेंसेस को इसमें यूज़ किया जाता है, और ये एक डॉक्टर ह्यू लेन थे, उन्होंने यूज़ किया था सबसे पहले। उन्होंने क्या किया कि वो एक डॉक्टर थे और उन्होंने ऐसे इंसानों पर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जो कि क्रिमिनल थे और जो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने अपनी जगह पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ बैठे बैठे उन इंसानों के लिए ये 4 फ्रेजेस बोलना शुरू किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और विद इन 2 साल के बाद जिन भी पेशेंट के लिए उन्होंने ये यूज़ किए थे प्रेसेस, वो कम्प्लीटली ठीक होके जा चुके थे अपने घर। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि डॉक्टर ह्यू लेन उनसे मिले भी नहीं थे। मतलब उन लोगों से जाके वो फेस टू फेस मिले भी नहीं थे, बट उन्होंने, या मैं बोलूँ कि सोल वाइब्रेशन की हेल्प से, ये सोल टू सोल भेजी जाती है, इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, उनको 4 फ्रेजेस के सेंटेंसेस बोले अपने मन में। एक तरफ से ये डेटा होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन एक सोल से दूसरी सोल तक भेजी जाती है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए, हम सारी सोल्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से नहीं जानते तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके सोल्स की वीडियो को चेक करना, हु इज सोल, वेयर इज सोल, सोल्स क्या काम करती है। तो हम सब सोल्स हैं। जो भी इंसान इस ब्रह्मांड में रह रहा है, इस यूनिवर्स में रह रहा है, वो सभी सोल्स हैं, और हम सभी सोल्स यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है।
हम यहाँ पे इस जो अर्थ पे आए हैं, हम सभी अपना पार्ट्स यहाँ पे प्ले करने आए हैं, बट यूनिवर्स में हम कहीं ना कहीं सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम उस फ्रीक्वेंसी में हैं एक दूसरे से। तो वहाँ पे जिस लेवल पे उस फ्रीक्वेंसी पर हम इस होपोनोनो प्रेयर की हेल्प से हम उस फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पे वो सोल है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना ये आपकी ऐसे काम करती है। बट कुछ लोग फ्रेजेस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और उसमें कोई ना तो इमोशंस जनरेट करते और ना ही कोई फीलिंग्स जनरेट करते हैं, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं काम नहीं करती। ये आपको सभी यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगा कि आपको फीलिंग्स जनरेट करनी है, आपको इमोशंस जनरेट करने हैं, तब कहीं ना कहीं जाके आपकी होपोनोनो प्रेयर आपके लिए काम करने वाली है। अब ये जो 4 फ्रेजेस है ये हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेजेस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड इन सब फ्रेजेस के अंदर, इन सब लाइंस के अंदर है। कहीं ना कहीं सॉरी है, जब हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो एक अच्छी हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग जनरेट होती है। फॉरगिव, किसी से हम क्षमा बोलते हैं, किसी को हम जब क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, तो वो भी एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। लव भी एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। और जब थैंक यू हम बोलते हैं तो वो भी एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। जब हमारे लिए कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो हम बड़े दिल से, बड़े प्यार से उसे अप्रिशिएट करते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे ब्रेन में वो केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चारों फ्रेजेस हैं, चारों लाइंस है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हम बार बार रिपीटिशन के साथ बोलते हैं तो ये हमारे जो लेवल को, जो हमारी अलाइनमेंट को, हमारे फ्रीक्वेंसी को उस सोल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देती है, या मैं बोलूँ उस मैटर जिसके लिए हम सिचुएशन के लिए कर रहे हैं उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया है। बट कई बार कुछ लोगों के लिए ये काम नहीं करती। कुछ टाइम के लिए तो काम किया, बट अब वो काम नहीं कर रही, तो उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताने वाली हूँ कि जब मैं होपोनोनो प्रेयर करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप ये 4 फ्रेजेस, 4 लाइन्स बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आप ये 4 लाइन्स बोल रहे हैं और आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आपने इस, मान लीजिए आपके पास कोई सिचुएशन आई या किसी पर्सन के लिए आप ये बोल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं इसके लिए काम करेगी कि नहीं। आप 10 बार तो बोलते हैं और जब 11th टाइम आता है बोलने के लिए तो आप चेक करने भी जाते हैं कि देखते हैं ये काम की है कि नहीं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको रिपीटिशन के साथ बोलना है और मेरी तरह आपको इसमें यूनिवर्स का पार्ट ऐड करना है, क्योंकि जब तक हमें पता है कि करने वाला यूनिवर्स है। तो जब मैं होपोनोनो प्रेयर करती थी और अब भी करती हूँ, मैं अपनी होपोनोनो प्रेयर को ऐसे ही करती हूँ। मेरे करने का क्या तरीका है कि मैं जब होपोनोनो प्रेयर के इस 4 सेंटेंसेस को, 4 फ्रेजेस को यूज़ करती हूँ तो मैं बीच में यूनिवर्स का पार्ट ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। सुप्रीम पावर को मैं हमेशा याद करती हूँ और मैं उस सुप्रीम पावर की जो मैं क्या करती हूँ, उनको एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में विजुलाइज करती हूँ और उस पॉइंट ऑफ लाइट से एक गोल्डन लाइट, वाइट लाइट बोल सकते हैं, गोल्डन लाइट बोल सकते हैं, क्योंकि जो वाइट लाइट की फ्रिक्वेंसी है ना वो बहुत हाई होती है। अगर हम इस पार्ट को ऐड कर लेते हैं, अगर हम इस पार्ट को ऐड कर लेते हैं कि सुप्रीम पावर की, उस यूनिवर्स की गोल्डन लाइट इस सिचुएशन पर पड़ रही है और ये बिल्कुल हील हो गया है या हील हो गई है, तो आपके जो मैनिफेस्टेशन है, या मैं बोलूँ आप जिस भी इंसान के लिए या जिस भी सिचुएशन के लिए होपोनोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो आपकी जो रिज़ल्ट है उसकी पावर बढ़ जाएगी। मेरे लिए 101% काम करती है। आप भी ट्राई कीजिए। अगर करवा तो आप यूनिवर्स से ही रहे हैं, क्योंकि हमें अपने, हर एक इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये सभी जानते हैं। किसी भी इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अब जब हम होपोनोनो प्रेयर करते हैं तो वो ट्रस्ट इशू आ जाता है, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए तो करते हैं, फिर हमें ये लगता है कि पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं, सामने वाला इंसान तो चेंज नहीं हुआ, सामने वाली सिचुएशन तो चेंज ही नहीं हो रही, वो ऐसे की ऐसी है। तो आप क्या करोगे, इसमें यूनिवर्स का पार्ट भी ऐड कर लोगे और यूनिवर्स की वाइट लाइट या गोल्डन लाइट वो उस पर आप डलवाओगे, तो
तो उससे क्या होगा कि आपकी होपोनोनो प्रेयर बहुत जल्दी काम करने लग जाएगी। आप इसे ट्राई करके देखिए और आप मुझे बताइए कि आपके लिए काम की है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो मैं आपके लिए होपोनोनो प्रेयर की एक ऑडियो ज़रूर बनाऊंगी विद अफर्मेशंस की आपको कैसे यूनिवर्स की लाइट डलवानी है और यूनिवर्स का पार्ट इसमें ऐड करना है। क्योंकि जब भगवान का या यूनिवर्स का हम पार्ट इसमें ऐड कर लेंगे तो चांसेस ही नहीं होंगे कि हमें अपनी होपोनोनो प्रेयर पे विश्वास ही नहीं होगा। हमारे जो डाउट्स आते हैं ना होपोनोनो प्रेयर करते टाइम कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामने वाला तो बदल ही नहीं रहा, सामने वाली सिचुएशन तो ठीक ही नहीं हो रही, तो वो डाउट्स ख़त्म होते चले जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की भी पावर आ जाएगी। तो आपको यूनिवर्स का पार्ट ज़रूर ऐड करना है। अगर किसी से नहीं हो रहा है तो मैं एक ज़रूर ऑडियो बनाऊंगी विद अफर्मेशंस, आप इसे सुनिए और आपको इसके 101% मिलेंगे। आप मुझे देख सकते हैं, मेरे को जर्नी में आए हुए 7 to 8 मंथ्स हुए हैं और मैंने होपोनोनो प्रेयर से भी किया है, मैंने यूनिवर्स के साथ रिलेशन बना के भी किया है, मैंने स्क्रिप्टिंग से भी किया है, अफर्मेशन से भी किया। हर एक चीज़ से मैंने अपनी लाइफ में बड़े से लेके छोटे तक सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता अगर मेरी लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता हो। सीरियसली, मैं आपको कभी अपनी वेबिनार में आइए, मैं आपको कभी अपनी डायरी दिखाऊंगी, अपना बिल्कुल जर्नी दिखाऊंगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि कैसे मैंने अपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं। होपोनोनो प्रेयर, अगर मेरी आदत थी एक्सपेरिमेंट करने की, हर एक चीज़ पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये कैसे काम कर सकती है। अगर मैं होपोनोनो प्रेयर में यूनिवर्स के साथ रिलेशन इतना अच्छा बना लूँ कि मेरे अंदर डाउट्स ही ना आए, क्योंकि डाउट्स जब आ जाते हैं तो होपोनोनो प्रेयर या कोई भी चीज़ वहीं पे काम करना बंद कर देती है। तो वो डाउट्स ही ना आए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, और मेरी होपोनोनो प्रेयर हो, स्क्रिप्टिंग हो, अफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो, मेरे लिए वो एकदम से काम करे। तो जिन लोगों को बहुत टाइम लग रहा है मैनिफेस्टेशन करते हुए, तो आप ज़रूर इन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए, आपके लिए 101% काम करेंगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।